ज़हरा केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। ठीक है, वो पेशरफ ये है कि सब कुछ एक प्लांटेड कहानी थी, सब कुछ प्लांटेड था। प्लांटेड वो पहले से डिसाइड होता है क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्लांटेड था तो इसके पीछे रीजंस क्या थी। रीजंस जो हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि सब कुछ बाहर की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए किया गया है। वीडियो में आगे चलकर डिटेल भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। खैर, हम आते हैं डिटेल की जानिब। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस में आपने देखा किस तरह से ये मामला लटका। पहले लड़की के अगवा के बारे में कहा गया, फिर लड़की की अचानक से शादी हो जाती है, लड़का मंजर-ए-आम पर आ जाता है जिसके से शादी होती है, ज़हीर नामी लड़का। फिर उसके बारे में ये कहा जाता है ये तो बहुत गरीब है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है जी, अचानक से फिर पेशियाँ होती हैं, इस्लामाबाद की पुलिस, लाहौर की पुलिस, सिंध की पुलिस, सभी मुतहरिक हो जाते हैं। इवन दो के सारे इदारे मुतहरिक हो जाते हैं, क्योंकि एक माँ बाप की जो फरियाद होती है उसके आगे शायद माँ बाप सांझे होते हैं। इस वजह से उन माँ बाप का दुख महसूस करके हमारे तमाम जो इदारे हैं वो मुतहरिक हो गए, वो हरकत में आ गए। इसके ऊपर बहुत से शुकूक व शुबहात थे। 16 साल की है, 17 साल की है, शादी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, हो सकती है, नहीं हो सकती, शादी की कानूनी हैसियत क्या है, ये सारी चीज़ें जो थी ये ज़ेरे बहस आती रही हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अचानक से दुआ ज़हरा जो है वो मंजर आम पे आती है, फिर उसके आके तरदीद करती है, फिर उसके बाद आके कहती है मेरा हस्बैंड है। फिर हम एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में आदमी को भी देखते हैं, उसके ऊपर चहमगोइयाँ होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में बातचीत होती है। लेकिन क्या होता जी, वो उसके अंदर से भी कुछ नहीं निकलता, वो भी कहानी ठुस हो जाती है। फिर हम देखते हैं जी, कुछ हमारे सोशल मीडिया के कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ना अपना फ़र्ज समझा, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हर जगह पर जाके तो वीडियो करेंगे तो रेटिंग आएगी, खैर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फॉलो आएंगे। अच्छा जी, अब वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड का इंटरव्यू करते हैं। ठीक है जी, अब उनको इंटरव्यू करने के दौरान उनको सिर्फ एड्स की पड़ी होती है, ठीक है, या फिर वो चीज़ों के बारे में उस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते। खैर, उन यूट्यूबर्स को इस चीज़ का भी नहीं पता कि पीनल कोड किसको कहते हैं। शादी के लिए अगर कोई कानून है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, कौन सा कोड लगता है, पीनल कोड जो ये पीनल लॉ जो है, ये पीनल का मतलब क्या है। खैर, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनको ये भी नहीं पता। खैर, बगैर इन्फॉर्मेशन के वो चले जाते हैं और जाके इंटरव्यू कर देते हैं। सिर्फ अंदर से चीदा बातें होती हैं, जो क्योंकि जो चीज़ मशहूर होती है, जो वायरल होती है, लोग उसी के ऊपर उसी के पीछे भागते हैं। अब ये कहानी का ड्रॉप सीन जो है ना वो सामने आया। कहानी का ड्रॉप सीन ये सामने आया है कि ये सब कुछ प्लांटेड था। ये जो दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया गया ये भी एक प्लांटेड था। जी हाँ, उनको भी पैसे दिए गए थे, उनका यूट्यूब आगे जाके उनको, ताकि एक कहानी जनरेट हो सके। अब ये सब कुछ प्लांटेड था। अब ये जो दुआ ज़हरा हमें हंसती हुई दिखाई दे रही थी या ज़हीर के साथ बैठी हुई थी, ये नाजरीन एक इसके पीछे एक मुआमा है, जो मुआमा हल हो चुका है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। वो उनको जो स्क्रिप्टेड होती हैं चीज़ें वो उसके मुताबिक एक्ट कर रही थी। एक्ट में थोड़ी कच्ची दिखाई दी लेकिन एक्ट अच्छा कर लिया था उसने। खैर, ये सब कुछ प्लांटेड था और कहा गया था कि ऐसा करना है। अच्छा जी, अब माँ बाप की तरफ से उसके ऊपर रिएक्शन आया, ये सारे रिएक्शन। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो बाहर की नेशनैलिटी हासिल करना चाहती थी। इस वजह से उसने कहा कि मेरा अगवा हुआ है, मुझे अगवा करके बाहर ले गए हैं, या उसके माँ बाप ने कहा कि मेरी बेटी को अगवा करके बाहर ले गए। खैर, माँ बाप तो चाहते हैं कि शर्मिंदगी उनका मुकद्दर ना बने, शर्मिंदगी से बचने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स ने उनका इंटरव्यू किया ये भी प्लांटेड है। दुआ ज़हरा वहाँ पर जो बैठी हुई थी, जिस तरह से बैठी हुई थी, ये सब कुछ उससे कहलवाया गया और करवाया गया। फिर इसके बाद दुआ ज़हरा बाद में जिस तरह के हालात से गुजरी है, उन्हीं यूट्यूबर्स में से किसी ने इस तरह की बातें की हैं। तो नासरीन, ये सब कुछ करके पता नहीं लोगों को मिलता क्या है, लेकिन दुआ ज़हरा की जो ज़िंदगी है वो एक मजाक बन के रह गई है। हमारे मुआशरे में एक लड़की की जो इज़्ज़त होती है वो सबसे पहले होती है। एक लड़की को सिर्फ उसकी अपनी इज़्ज़त के बारे में नहीं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में, बहन भाइयों की इज़्ज़त के बारे में, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त के बारे में पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद फिर कोई कदम उठाना पड़ता है। खुद ही सोचे, एक 16 से 17 साल की लड़की किस तरह से ये सब कुछ कर सकती है। डेफिनेटली उससे करवाया जाता है, बिल्कुल करवाया जाता है। आप उसको गन पॉइंट पर करवा सकते हैं, आप उसको धमकी दे सकते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे बहन भाइयों को खतरा है, तुम्हारे माँ बाप की जान को खतरा है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो डेफिनेटली जनाब क्या होता है
کہ وہ اس کو بھی شوٹ کر دیتے، اس کے گھر والوں کو بھی شوٹ کر دیتے. پھر ایسی بہت سی بینامی موتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور وہ موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا جاتا ہے. پیچھے ریزنز یہی ہوتی ہیں. تو جو اصلی کہانی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور